गर्मी की दोपहर थी। धूप ईंटों और कच्ची मिट्टी की दीवारों पर आग बरसा रही थी। सूफी गर्द आलूद रास्ते पर नंगे पांव चलता हुआ पसीने में शराबूर बाबा जुगनी के डेरे पर आन पहुंचा। उसकी आंखों में प्यास की किरचियां तैर रही थीं। सूफी ने ढके हुए सहन में कदम रखा और ठंडी छांव में जा बैठा। बाबा, पानी। वो बस इतना ही कह सका। बाबा जुगनी ने अपनी झरीदार आंखों से इस मुसाफिर को देखा और मुस्कुरा दिया। करीब पड़ा कच्चा प्याला उठाया, कुएं से भरकर सूफी के हाथ में दे दिया। ले पुत्र, ये प्यास बुझा, फिर बता कि कहाँ से आया है और ये हाल क्यों है। सूफी ने दोनों हाथों में प्याला थाम कर पानी पिया, फिर निगाहें आसमान की तरफ उठा दीं। बिल्कुल इसी वक्त बाली मज़ार के सहन में झाड़ू लगाते लगाते करीब आ बैठी। इसके चेहरे पर तजस्सुस था। सूफी ने बाबा की तरफ देखकर कहा, बाबा, ये इश्क भी अजीब होता है। जलाए भी, थकाए भी और फिर सैराब भी न करे। बाबा जुगनी ने लंबी सांस ली और सर हिलाया। पुत्र, इश्क तो आग है जो जलने के लिए दिए जलाए। अब बता, किसके इश्क में भटक रहा है तू। सूफी की आंखों में नमी आ गई। बाबा, इश्क एक गांव की लड़की से हुआ, बाली जैसी। वो न जाने ख्वाब थी या हकीकत। मैंने जब पहली बार उसे खेतों के किनारे गुनगुनाते देखा तो दिल जैसे किसी ने कैद कर लिया हो। मैंने चाहा कि इसको पाऊं, मगर इसकी दुनिया और थी, मेरा रास्ता और। बाली चौंक गई। झाड़ू उसके हाथ से छूट गया। उसने दिल में सोचा, ये किसकी कहानी है। शायद मेरी, या इस जैसी किसी और की। इसी लम्हे दरबार का मलंग आ गया। वो हमेशा की तरह हंसता हुआ, झिंझना बजाता, कुछ इशारों में बात करता। उसने सूफी को देखकर कहा, आशिक, इश्क की राह तलवार की धार है। यहाँ न मंजिल है न आराम है। सूफी ने अपनी दास्तान आगे बढ़ाई। बाबा, मैंने उसे चाहा, मगर उसके घर वालों ने मेरी गुर्बत की दीवार बना दिया। मैंने किताबों और धुनों में खुद को डुबोना चाहा, मगर इश्क की प्यास और बढ़ती गई। जब वो ब्याह कर गई तो मेरा दिल मज़ार की सीढ़ियों पर जा बैठा। बाबा जुगनी ने इसकी बात गौर से सुनी, फिर कहा, पुत्र, इश्क दो तरह का होता है। एक जो इंसान को बर्बाद करता है और एक जो इंसान को सूफी बना देता है। तू किधर जा रहा है। सूफी ने खामोशी से बाली की तरफ देखा। बाली की आंखें नम हो चुकी थीं। वो कहानी सुनकर
खुद को छुपा न सकी। रात उतर आई, चिराग जल उठे, मज़ार के सहन में हवा ठंडी हुई। मलंग दफ बजाता रहा और सूफ़ी अपनी बात कहता रहा। बाबा, मैं चाहता था कि इश्क मुझे फना करे, मगर शायद इश्क मुझे बका की तरफ बुला रहा है। बाली, वो सिर्फ एक चेहरा नहीं, वो एक रमज़ है, शायद अल्लाह की याद की तरफ बुलाता एक रास्ता। बाबा जुगनी ने सूफ़ी के कंधे पर हाथ रखा। वाह पुत्र, तूने राज पा लिया। इश्क इंसान से इंसान का नहीं, असल में तो रब से मुलाकात का बहाना है। बाली तेरे दिल का दरवाज़ा थी, मंजिल तो और है। बाली के होंठ कांपे, उसने दिल ही दिल में कहा, काश सूफ़ी ये जानता कि वो भी उसके इश्क में जल रही है। मगर अब देर हो गई है। सुबह हुई। सूफ़ी ने बाबा जुगनी से इजाज़त ली। बाली खामोशी से दरख्त के नीचे खड़ी रही। मलंग ने झिंझना बजाया और कहा, आशिक अब राहे फ़क्र पर निकल गया है, अब इसका इश्क सूफियाना है। सूफ़ी मुस्कुराते हुए बोला, इश्क ने मुझे जलाया, मगर जलकर मैंने अपनी रोशनी पा ली। अब मैं गाँव के गाँव में इश्क हकीकी का चिराग जलाऊंगा। बाली ने अश्क पूंछते और झाड़ू दोबारा हाथ में पकड़ लिया, मगर इसकी आंखों में अब सूफ़ी की बातों का नूर उतर चुका था। रात गए। बाली तन्हा मज़ार की सीढ़ियों पर बैठी थी। हवा में नीम की खुशबू थी। उसने अपने दिल में कहा, मैंने सूफ़ी की आंखों में जल दर्द देखा, वो मेरा ही अक्स था। मैंने भी उसे चाहा था, मगर रस्मो रवाज और घर की इज्जत ने मुझे खामोश रहने दिया। बाबा जुगनी करीब आया। उसने बाली के कंधे पर हाथ रखा। पुत्र, औरत का दिल भी इश्क की गवाही देता है, मगर याद रख, इश्क अगर कैद हो जाए तो बोझ बन जाता है। उसे आज़ाद करना ही असल नजात है। बाली ने आंखें बंद कर लीं। बाबा, मैं चाहती हूँ वो जाने कि मैं भी जलती रही हूँ।